दोस्तों, प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। उसी महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और पूरे मामले को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी साथियों को पता होगा, चुनाव पूर्व बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में प्रदेश के नियमित और अनियमित कर्मचारियों के विभिन्न समस्याओं को लेकर 100 दिनों के अंदर एक कमेटी गठित करने का वादा किया था और इस कमेटी में प्रदेश के अनियमित कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों को भी शामिल करने का वादा किया गया है। अब दोस्तों, अनियमित कर्मचारियों में तो सबसे बड़ा मुद्दा नियमितीकरण का है, इसलिए आप मानकर चलिए कि नियमितीकरण को लेकर कमेटी गठित होना तय है। अब दोस्तों, जब भी नियमितीकरण को लेकर कमेटी गठित होगी, उसमें कमेटी के द्वारा कई सारे फैक्टर का अध्ययन किया जाएगा। जैसे कि अभी हाल ही में उड़ीसा, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में अभी 5 साल के अंदर अंदर जहां पर भी नियमितीकरण किया गया होगा पूरे भारतवर्ष में, उन राज्यों के डाटा का अध्ययन किया जाएगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में अनियमित कर्मचारियों के नियुक्ति तिथि को देखा जा सकता है कि आपकी कब से नियुक्ति हुई है, किस प्रक्रिया से आपकी नियुक्ति हुई है। इसके अलावा आरक्षण रोस्टर को देखा जाएगा कि आरक्षण रोस्टर का पालन हुआ या फिर नहीं हुआ। इसके अलावा अनियमित कर्मचारियों के संवर्गों को भी देखा जा सकता है कि आप संविदा में हैं या फिर दैनिक वेतन भोगी हैं या फिर आप प्लेसमेंट ठेका में हैं या फिर आप केंद्रीय योजनाओं से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा बजट को भी देखा जाएगा कि नियमितीकरण करने में शासन को कितना बजट की व्यवस्था करनी होगी और वो पैसा सरकार कहां से जुगाड़ करेगी। इसके अलावा और भी कई सारे फैक्टर को देखा जाएगा। उसके बाद कमेटी के द्वारा इन सभी डाटा का अच्छे से अध्ययन करके सरकार को अपनी फाइनल रिपोर्ट वो सौंपेगी। उसके बाद सरकार अपने हिसाब से बजट की व्यवस्था करके नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू करेगी। जैसे कि पूर्व में 2018 में प्रदेश के 1,80,000 से ज्यादा शिक्षा कर्मियों का सम्मेलन किया गया था, ठीक उसी प्रकार अनियमित कर्मचारियों के लिए भी कमेटी बनाया जाएगा और कमेटी अपना जो है वो पूरा जो उसका प्रक्रिया होता है वो प्रक्रिया करके सब चीज़ों का अध्ययन करके फाइनल रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। दोस्तों, कब तक नियमितीकरण होगा इसको तो अभी से दावा करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अभी 100 दिनों के अंदर अंदर लोकसभा चुनाव के पहले पहले कमेटी गठित होना तय माना जा रहा है। अब दोस्तों, इसी नियमितीकरण को लेकर छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से एक बड़ा खुलासा किया गया है। जीएडी ने अनियमित नियुक्ति और अवैध नियुक्ति को लेकर स्पष्ट कर दिया है, क्योंकि इसको लेकर अनियमित कर्मचारियों में बहस होती है, इसलिए जीएडी ने इसको साफ कर दिया है। दोस्तों, दरअसल पूरा मामला यह है कि प्रदेश के अंदर अनियमित कर्मचारियों में लंबे समय से अनियमित नियुक्ति और अवैध नियुक्ति को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ था कि भाई किसका नियुक्ति सही है, किसका नियुक्ति सही नहीं है। इसलिए छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रवि गढ़पाले जी ने 3 जनवरी 2022 को सामान्य प्रशासन विभाग में आरटीआई यानी कि सूचना का अधिकार लगाकर इसके संबंध में जानकारी मांगी थी। इसके जवाब में सामान्य प्रशासन विभाग यानी कि जीएडी की तरफ से 24 जनवरी 2023 को रवि गढ़पाले जी को एक लेटर जारी करके जानकारी दी गई, यानी कि आरटीआई का जो सूचना मांगा गया था उसका सूचना दिया गया। दोस्तों, जीएडी ने यहाँ पर अवैध नियुक्ति और अनियमित नियुक्ति को लेकर साफ साफ कहा है कि सामान्य प्रशासन विभाग के 5 मार्च 2008 के परिपत्र में सुप्रीम कोर्ट के 10 अप्रैल 2006 के आदेश के अनुसार अनियमित और अवैध नियुक्ति को परिभाषित किया गया है। उसके अनुसार अनियमित नियुक्ति उन्हें माना गया है जिसमें नियुक्त व्यक्ति यानी कि कर्मचारी संबंधित पद के लिए सभी अर्हता को पूरा रखता है, परंतु नियुक्ति में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया हो, ऐसे व्यक्ति को नियमितीकरण की पात्रता होगी। लेकिन अवैध नियुक्ति वह मानी गई है जहां पर कोई व्यक्ति अर्हता प्राप्त नहीं है एवं उसे नियुक्त किया गया है, उसको नियमितीकरण की पात्रता नहीं होगी। उसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग के 5 मार्च 2008 के कुल 7 पेज का लंबा चौड़ा नियम बताया गया है। वास्तव में किन किन परिस्थितियों में आपको अवैध नियुक्ति माना जाएगा यानी गलत नियुक्ति माना जाएगा। यानी कि दोस्तों, सरल भाषा में समझा जाए तो अनियमित नियुक्ति उनको माना गया है जो व्यक्ति उस पद के लिए सभी क्राइटेरिया को पूरा किया है, भले विभाग द्वारा नियुक्ति की प्रक्रिया को सही उसको पूरा नहीं किया गया हो, उसमें उस व्यक्ति को कोई गलती नहीं है। इस स्थिति में सभी अनियमित नियुक्ति वाले कर्मचारी नियमितीकरण के लिए पात्र होंगे। लेकिन अगर आपकी गलत तरीके से कोई नेता या फिर कोई अधिकारी से उसके कृपा से जबरदस्ती गलत तरीके से अगर आपकी नियुक्ति हुई होगी तो उस स्थिति में उससे अवैध नियुक्ति यानी कि गलत नियुक्ति मानी जाएगी और आपका नियमितीकरण संभव नहीं होगा, क्योंकि आपकी नियुक्ति गलत तरीके से हुई है। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने बकायदा 5 मार्च 2008 के परिपत्र में कुल 7 पेज में बताया गया है कि किस किस कंडीशन में अवैध नियुक्ति हो सकती है, उसके बारे में उस परिपत्र में विस्तार पूर्वक बताया गया है। दोस्तों, मैं कोशिश करूंगा कि इस पत्र को तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करूंगा ही, साथ ही साथ में प्रयास करूंगा कि 5 मार्च 2008 के उस परिपत्र को भी जिसमें अवैध नियुक्ति के संबंध में 7 पेज में विस्तार पूर्वक बताया गया है, उसका भी पूरा पीडीएफ को पता लगा के
टेलीग्राम चैनल में उसको भी डाल दूंगा। अब उसका भी वहां से डाउनलोड करके बारीकी से आप अध्ययन उसको भी कर सकते हैं। लेकिन संक्षिप्त में जीएडी ने मोटा मोटी अनियमित नियुक्ति और अवैध नियुक्ति को इसी लेटर में ही स्पष्ट कर दिया है कि जिन कर्मचारियों की नियुक्ति के समय उसने पूरी क्राइटेरिया को पूरी करी थी उसको अनियमित नियुक्ति माना जाएगा और उसका नियमितीकरण संभव है। लेकिन जिनकी गलत तरीके से नियुक्ति हुई है उसको अवैध नियुक्ति माना जाएगा, उसका नियमितीकरण संभव नहीं है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल कम शब्दों में सरल भाषा में अवैध नियुक्ति और अनियमित नियुक्ति के पूरे कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है या फिर आपके कोई सवाल है तो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया, अपना फीडबैक आप जरूर दीजिएगा। और दोस्तों आप आगे भी प्रदेश के नियमित कर्मचारियों के साथ साथ तमाम अलग अलग विभागों के अनियमित कर्मचारियों से जुड़ी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।